एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एस को वहां से निकाल करके एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म तक ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और रास्ते में चलते चलते एस लूफी और अपने बचपन के बारे में याद करता है। लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है और वो चुपचाप आगे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। जिसके बाद हमें ईस्ट ब्लू के एक छोटे से मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि व्हाइट बियर्ड मरीन फोर्ड के वार को ज्वाइन करेगा कि नहीं, और अगर वो उसे ज्वाइन करेगा तो फिर उस वॉर में आगे क्या होगा, क्योंकि वहां पर नेवी के बहुत ही बेहतरीन सोल्जर्स उसका स्वागत करने के लिए रेडी होंगे। और वहीं साउथ ब्लू में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ऐसी घमासान फाइट तो बहुत ही टाइम के बाद होगी और चाहे नेवी जीते या व्हाइट बियर्ड, लेकिन एक बात तो तय है कि इस फाइट में हजारों की मौत होने वाली है। और वहीं वेस्ट ब्लू में कुछ लोग तो ये तक बोलने लगते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और बहुत से लोग तो ये प्रे करने लगते हैं कि काश इस वार से इस दुनिया का कुछ बुरा ना हो। और जिसके बाद हमें मरीन फोर्ड का आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से लोग किसी टाइम पे रहा करते थे, लेकिन इस वार के होने की संभावना की वजह से वो पूरा एरिया खाली कर दिया गया है और अब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। और वहीं सबाउडी में बहुत बड़ी बड़ी टीवी की स्क्रीन्स लगी हुई है और उसके सामने लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक है वो देखने के लिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी और घमासान फाइट कैसे होने वाली है। और यहाँ मरीन फोर्ड के अंदर टेंशन का माहौल बढ़ते हुए और हमारा एस धीरे धीरे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के पास जाते हुए, और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एस का एग्जीक्यूशन होने में 3 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। और यहाँ गाप सेंगोकू के टेबल के ऊपर पंच करने के बाद बोलता है कि क्या ये एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है, क्या हम इसे रोक नहीं सकते हैं। और सेंगोकू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक पब्लिक एग्जीक्यूशन है और इसका इस दुनिया में एक बहुत बड़ा महत्व होने वाला है और इसे हम लोग ऐसे ही नहीं रोक सकते, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम भी इसका एक हिस्सा हो और तुम इसे भूल नहीं सकते हो। और ये सब सुनने के बाद गाप वहाँ से चला जाता है और यहाँ बाहर सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी टेंशन का माहौल बना हुआ है। और एक नेवी का आदमी सभी लोगों को बोलता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे मुसीबत कितनी ही हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये सारा कुछ सिर्फ 3 घंटों तक ही रहेगा और उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसको सुन करके वो सारे सोल्जर्स चिल्लाए। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पे फाइट करने के लिए इस पूरे दुनिया से 1 लाख बेस्ट नेवी के सोल्जर्स को बुलाया गया है और उसके साथ 50 नेवी की शिप्स को भी लाया गया है और उसके साथ बहुत सारे स्पेशल सोल्जर्स को भी बुलाया गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास है 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी और उसके साथ साथ नेवी की सबसे बड़ी ताकत यानी कि 3 एडमायरल। और ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक आदमी को रोकने के लिए, यानी कि व्हाइट बियर्ड। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस सारी सीढ़ियों को चढ़ चुका है और उसके सामने है एक दरवाजा। जिसके बाद वो दरवाजा खुलता है और एस सूरज की रोशनी को देखता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे हमारा लूफी जो कि सामने की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे गेट ऑफ जस्टिस दिखाई देता है और वो इसके बारे में जिम्बे को बताता है और वो बोलता है कि हम लोग तो यहाँ पे बहुत जल्द पहुँच गए। और जिम्बे जिसे देख कर के खुश होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उस ऑफिसर की बातों को याद करता है कि जिसने बोला था कि तुम लोग चाहे जो कर लो, हम लोग गेट ऑफ जस्टिस को नहीं खोलने वाले हैं। और जिम्बे लूफी से बोलता है कि हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अभी हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। और वहाँ पे बगी बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे साथियों, टाइम आ चुका है, अब हम लोग लड़ेंगे व्हाइट बियर्ड से और जिसके बाद मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। और ऐसा बोलने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है और यहाँ एस दरवाजे से बाहर निकलता है और सभी लोग बोलते हैं कि जरा देखो वो आ गया। और एस वहाँ से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है और सभी लोगों की नजर एस के ऊपर होती है और वो लोग बोलते हैं कि यही है जिसकी वजह से ये वार होने वाली है। और तभी एस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ
वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ एस को बांध देते हैं और एस अपने सामने का नजारा देखता है। जिसके बाद वो लोग एस के सामने अपनी तलवार रखते हैं और वहाँ पीछे से गार्प और सेंगोकू दोनों लोग आ रहे होते हैं और गार्प सेंगोकू से बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं यही नीचे रुकूंगा। और जिसके बाद सेंगोकू एस के पास पहुंचता है और वहां पे पहुंचने के बाद सेंगोकू उन लोगों से एक ट्रांसपोर्टर स्नेल मांगता है और जिसको लेने के बाद वो उसमें बोलता है कि मुझे आप सभी लोगों को कुछ बताना है। और उन सभी लोगों की नजरें सेंगोकू के ऊपर आ जाती है और सेंगोकू बोलता है कि आज का ये पब्लिक एग्जीक्यूशन चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन ये इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ के रहेगी। और वहाँ गार्ड ये सारी बातें सुन रहा होता है, तभी उसके बगल वाली लेडी बोलती है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जिसको सुनकर से गार्ड जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे सहानुभूति देना चाहती हो, और अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पे सेंगोकू बोलता है कि एस अपने फादर का नाम बताओ और एस बोलता है कि व्हाइट बियर्ड ही है मेरे फादर का नाम। और सेंगोकू बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हारे बारे में अच्छे से जांच की है और हमें लगा ही था कि उस आदमी का एक बच्चा भी होगा, इसलिए हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से जांच की थी। और उसके मरने के बाद हमने उन सभी बच्चों की जांच की जो कि पैदा हो चुके हैं और या फिर होने वाले हैं, और उसके साथ उनके माता का भी, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। और ये सब हुआ तुम्हारी माँ की वजह से। उसने अपनी जान दांव पे लगा करके इस पूरे दुनिया को धोखा दिया। तुम्हारी माँ का नाम था पोर्तगास दी रोग और वो साउथ ब्लू के एक छोटे से आइलैंड में रहा करती थी और उसने कुछ ऐसा किया जो कि प्रकृति के नियम के खिलाफ था। उसने अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर लगभग 20 महीनों के लिए रखा, जिसे सुनकर के किसी को भी अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। और जब उसने तुम्हें जन्म दिया तो उसके ठीक बाद ही कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। और हैरानी की बात तो ये है कि बाप के मरने के 1 साल 3 महीने के बाद उसके बेटे का जन्म हुआ, जिसके नसों में उसी का खून दौड़ रहा था। जिसे सुन करके एस काफी परेशान होता है और एस को ऐसा देख करके सेंगोकू बोलता है कि तो फिर तुम्हें इसके बारे में पता था। और वहाँ पे गार्प अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पे एक आदमी उसे बता रहा होता है कि वो लोग मेरे बच्चे को सजा देंगे और क्या ऐसा करना सही होगा। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि होता है किंग ऑफ द पायरेट गोल्ड रोजर, और वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी गार्प के ऊपर सौंपता है। और यहाँ पे सेंगोकू बोलता है कि तुम्हारे पिता का नाम है गोल्ड डी रोजर, द किंग ऑफ द पायरेट्स। जिसे सुनकर के वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और किसी को भी अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि एस गोल्ड डी रोजर का बेटा है। और यहाँ पे एस काफ़ी परेशान हो रहा होता है और जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।